नमस्कार, स्वागत है आपका मैजिकल स्टडी चैनल पर। आज हम यूजीसी नेट पेपर 2 विषय हिंदी से संबंधित इकाई 2 का भाग 7 लेकर आपके समक्ष उपस्थित हैं। तो इकाई 2 हिंदी साहित्य का इतिहास से संबंधित है। तो आज हम भाग 7 में बात करने वाले हैं जैन साहित्य की। इससे पहले हम गुड इवनिंग प्रीति जी। तो इससे पहले हम इसी टॉपिक पर कई वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जो लगभग 6 वीडियो हैं जो कि सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य से संबंधित है। तो अगर आपने अभी तक क्लासेस ज्वाइन नहीं की हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर एक बार जरूर चेक कर लें। रूपेश जी नमस्कार, राकेश जी गुड इवनिंग। चलिए तो आज शुरू करते हैं जैन साहित्य। तो जिस प्रकार हिंदी के जो पूर्वी क्षेत्र में सिद्धों ने अपने बौद्ध धर्म की जो शाखा थी वज्रयान, उस मत का प्रचार प्रसार किया था, उसी प्रकार पश्चिमी क्षेत्र में जैन साधुओं ने अपने मत का प्रचार किया था, तो अपनी कविता के माध्यम से किया था। तो आज हम बात करेंगे जैन साहित्य की। क्या आपने लिखा था, मुझसे मिस हो गया, एक बार दोबारा भेजें। तो जैन साहित्य जो है, इससे पहले हम सिद्ध पढ़ चुके हैं, नाथ के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। तो अब जैन साहित्य का अध्ययन करेंगे। तो जैन साहित्य, जैनों का जो प्रभाव क्षेत्र रहा है वो गुजरात एवं काठियावाड़ अधिक रहा है। यहाँ के आजकल नोटिफिकेशन नहीं आती है, अरे कुछ इशू हो गया होगा कुछ, क्या मेरी तरफ से तो वही डेली का रूटीन है। तो ऐसा नोटिफिकेशन क्यों नहीं आ रही है? क्या सभी को नहीं आ रही है? एक बार प्लीज़ कंफर्म करें, आपस में आप लोग डिस्कस करें, क्या नोटिफिकेशन सभी को नहीं आ रही है? हो जाता है, कभी कभी डिले हो जाता है। आई है? ओके प्रीति मैम, धन्यवाद। तो हो सकता है कभी कभी आपके उधर नेटवर्क का कुछ इशू रहा हो, तो इसलिए नहीं आ पाई हो। चलिए तो शुरू करते हैं जैन साहित्य। तो जैन साहित्य का प्रमुख जो स्थान रहा है वो पश्चिमी क्षेत्र रहा है। तो वहाँ पर इन्होंने अपनी कविता के माध्यम से अपने मत का प्रचार प्रसार किया है। और जैन कवियों की रचनाएं जो आज हम अध्ययन करने वाले हैं, उनकी शैलियाँ क्या थी, उनकी रचनाएं क्या हैं और रचनाओं का विषय क्या रहा है। तो इस जो जहाँ के, यह हमने बात की थी गुजरात और काठियावाड़ यहाँ का क्षेत्र रहा है। तो वहाँ चालुक्य, सोलंकी एवं राष्ट्रकूट नरेशों ने इस धर्म को स्वीकार कर अपने प्रसार की पृष्ठभूमि तैयार की थी। तो जो वहाँ पे चालुक्य और सोलंकी जो राजा थे, राष्ट्रकूट नरेश थे, इन सभी ने इस धर्म को स्वीकार किया। इसके प्रचार प्रसार के लिए एक दिशा दी। और जो जैन कवि थे, उन्होंने जैन धर्म के सिद्धांत निरूपण के लिए भी काव्य रचना की है। तो ये सभी रचनाएं जैन साहित्य के अंतर्गत आती हैं। और जैन महापुरुषों के चरित काव्यों की रचना के साथ साथ हिंदुओं के लोक प्रचलित आख्यान भी जैन धर्म के रंग में प्रस्तुत किए गए हैं। तो वैसे जैन जो महापुरुष होते थे, जैन साहित्य जो है वो सभी, उसमें जो एक कहें प्रमुख जो पात्र रहता था वो जैन महापुरुष को ही बनाया जाता था। उसमें जैन धर्म की ही प्रचार किया जाता, जैन धर्म की ही विशेषताओं को दर्शाया जाता था। तो उसमें महापुरुष जो रहते थे उनके बारे में अधिकतर आपको चर्चा मिलेगी, लेकिन उन्होंने हिंदुओं के जो लोक प्रचलित आख्यान है उसे भी जैन धर्म में प्रस्तुत किया है। और जैन तीर्थकरों के साथ साथ इन कवियों ने राम कृष्ण को भी अपनी कथाओं का आधार बनाया है। तो हम आज वही अध्ययन करने वाले हैं कि इसमें राम और कृष्ण से संबंधित कौन सी रचना है, जिसमें पयुम चर्यु है। नीलम जी गुड इवनिंग। पयुम चर्यु जो है उसमें राम के चरित्र का विस्तार है और ये किसकी रचना है, ये सब हम देखते हैं। तो मुख्यतः याद रखना है कि जैन साहित्य का जो स्थान है वो गुजरात, राजस्थान और दक्षिण को माना गया है। और जैन साहित्य की अब कुछ विशेषताओं की बात करें तो जैन कवियों ने जैन धर्म का तत्व निरूपण अपनी रचनाओं के माध्यम से किया है। तो उन्होंने जो जैन धर्म था, जो मैंने आपको बताया, तो उनके मुख्यतः उनका जो मोटिव रहा है, जो उनका एक ध्येय जो रहा है, वो उनका यही था कि अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना। तो उन्होंने उसके लिए एक माध्यम बनाया, वो अपना जैन साहित्य बनाया। उसको साहित्य को आधार बनाकर उन्होंने अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया। और जैन धर्म में
अहिंसा, त्याग, करुणा का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। पूर्ण गलत लिखा है, तो महत्वपूर्ण एक स्थान रहा है अहिंसा का, त्याग का और करुणा का। ये सभी जैन धर्म की विशेषताएं हैं। और इस साहित्य ने जीवन के प्रति आस्था जागृत कर कर्म कांड की जटिलता को दूर किया है। तो इन्होंने जो अगर प्रमाणिकता की दृष्टि से माने और सबसे एक सुरक्षित और एक सुव्यवस्थित अगर ग्रंथ जो है वो जैन साहित्य के ही मिलते हैं। और इसमें उन्होंने साहित्य के प्रति, जीवन के प्रति जो आस्था होनी चाहिए, साहित्य को माध्यम बना के उन्होंने इन सभी के प्रति, कर्म कांड के प्रति जागृत किया है और धर्म के प्रति लोगों को एक जागृत करने का एक कार्य किया है। तो ये सभी इनकी विशेषताएं सिर्फ यही रही हैं, सिर्फ नहीं होगी, ये नाथ और सिद्ध से बढ़कर जो इसका महत्व है, क्योंकि ये सभी प्रमाणिक रचनाएं भी हैं। इनकी रचनाएं सभी अभी भी मिलती हैं। तो सभी जो रचनाएं हैं इनको काफ़ी महत्व है और इससे संबंधित क्वेश्चन भी आते हैं। जैन साहित्य से संबंधित क्वेश्चन हर बार आते हैं। ब्राह्मण और शूद्र दोनों को समान रूप से मुक्ति का अधिकारी ठहराया गया है। तो इसमें ब्राह्मण को और शूद्र दोनों को ही समानता का प्रदान की गई है, उसको समान रूप से ही मुक्ति का अधिकारी ठहराया गया है जैन साहित्य में। और जैन साहित्य की भाषा आदिकाल हिंदी के स्वरूप को व्यक्त करती है, इस पर अपभ्रंश का पर्याप्त प्रभाव है। तो आदिकाल के समय जो रचनाएं लिखी गई, आदिकालीन साहित्य हम पढ़ रहे हैं, तो इसमें आदिकाल में जो रचनाएं लिखी गई वो अधिकतर अपभ्रंश में लिखी गई हैं। अपभ्रंश मिश्रित हिंदी है और अपभ्रंश में ही लिखी गई हैं अधिकतर रचनाएं जैन की। और शांत रस का परिपाक इनकी रचनाओं में हुआ है। तो शांत रस की भी इसमें प्रधानता रही है। और एक विशेष ये है कि पुष्य दंत को अपभ्रंश का व्यास कहा जाता है और स्वयंभू को अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि कहा जाता है, जो कि यहाँ पे वर्णित नहीं किया गया है, ये ध्यान रखें। और अब बात करेंगे जो जैन साहित्य है वो किन किन शैलियों में लिखा गया। तो जैन साहित्य रास में, चरित में और फागु, 3 शैलियों में, और इससे अलग भी कई शैलियाँ मिलती हैं, तो उनमें मिलता है जिसमें अलग अलग प्रकार की शैलियों का प्रयोग करके इसको लिखा गया है। तो एक इसमें जो रास और फागु चरित है, ये सभी जो शैलियाँ हैं, फागु चरित में काव्य शैली है और रास शब्द जो है वो संस्कृत साहित्य में क्रीड़ा और नृत्य से संबंधित था और भरत मुनि ने क्रीड़ा नियक कहा है जिसे। तो ये सभी जो शैलियों का प्रभाव इनकी रचनाओं पर पड़ता है। तो ये हम आज देखेंगे कुछ रास साहित्य से संबंधित जो हम रासो साहित्य पढ़ेंगे उसमें भी बात करेंगे। आज केवल जैन कवि और उनकी कुछ कुछ रचनाएं जो महत्वपूर्ण हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद सभी का एक बार ओरल ही एक बार उनका जो समय रहा है वो भी डिस्कस करेंगे। शायद इसमें आज नोट नहीं होगा कि कौन से रचनाकार का क्या संबंध रहा है, वो ओरल कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे देवसेन की। तो देवसेन से कई बार प्रश्न आते ही हैं। तो देवसेन की जो रचनाएं रही हैं, श्रावकाचार, अधिकतर ये प्रश्न पूछा जाता है कि श्रावकाचार जो रचना है, देवसेन के बारे में भी हम बाद में भी डिस्कस करेंगे। तो देवसेन जो है इनकी श्रावकाचार से संबंधित क्वेश्चन आते हैं कि इसमें कितने दोहे हैं, किस भाषा में लिखी गई है, श्रावकाचार का समय क्या है। तो ये ध्यान रखें, इसका समय है 933 और इनकी देवसेन की रचनाएं हैं नयन चक्र, जिसे उन्होंने लघु नयन चक्र बोला है, और दर्शन सार, भाव संग्रह, आराधना सार, तत्व सार और सावय धम्म दोहा, ये कुछ रचनाएं हैं देवसेन की। और जैन साहित्य से संबंधित सभी रचनाएं आपको याद करनी ही करनी है। दिनेश जी गुड इवनिंग। और अगर बात करें आचार्य हेमचंद्र की, तो इनका समय 1145 रहा है, 1145 रहा है। तो इनकी रचनाएं हैं सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन और योग शास्त्र, कुमारपाल चरित और देशी नाम माला कोश और छंदानुशासन और प्राकृत व्याकरण। तो ये कुछ रचनाएं हैं आचार्य हेमचंद्र की। और आचार्य हेमचंद्र से इनका समय जो रहा है 1145 रहा है, जो कि कहीं कहीं आपको 1185 भी मिलता है। तो ये ध्यान रखें, 1185 हो सकता वो ईस्वी के आधार पर होगा।
तो ये जो सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन है ये बहुत ही प्रसिद्ध है और ये एक व्याकरण ग्रंथ है। ये शायद इस बार भी कुछ इससे संबंधित क्वेश्चन आया था कि ये व्याकरण ग्रंथ कौन सा है, कुछ इस तरह से। अभी मैंने पेपर आपको अपलोड किया है जो इस ईयर अभी दिसंबर वाला जो एग्जाम हुआ है। तो ये सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन जो है ये एक व्याकरण ग्रंथ है और इसके रचनाकार हेमचंद्र हैं। तो इस ग्रंथ में उन्होंने संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों भाषाओं का इसमें समावेश आपको मिलता है। और इन्होंने हेमचंद्र ने 2 प्रकार के अपभ्रंश भाषा की इसमें चर्चा की है। एक परिनिष्ठित अपभ्रंश जिसमें उनका व्याकरण है और एक दूसरा है, उन्होंने दूसरे अपभ्रंश की चर्चा की, वो है ग्राम्य अपभ्रंश। तो ये भाषा परिनिष्ठित अपभ्रंश से आगे बढ़ी हुई है। तो इसमें ही बौद्धों के जो पद और दोहे मिलते हैं, प्राकृत पेंगलम के दोहे पद है और संदेश रासक आदि जो है वो सभी इसी में है, ग्राम्य अपभ्रंश में। और परिनिष्ठित अपभ्रंश में जिसमें उनका व्याकरण है, यानी सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन परिनिष्ठित अपभ्रंश में लिखा गया है। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इसके बारे में लिखा है कि यही भाषा आगे चलकर देसी भाषाओं के रूप में विकसित हुई है। यही हिंदी की पूर्ववर्ती अपभ्रंश भाषा के नमूने उपस्थित करती है। और रामचंद्र शुक्ल जी ने इनके बारे में लिखा है कि हेमचंद्र ने अपने व्याकरण के उदाहरण के लिए भट्टी के समान एक द्राश्रव्य काव्य की भी रचना की थी, जिसके अंतर्गत एक कुमारपाल चरित शीर्षक से एक प्राकृत काव्य है। और इनकी रचनाएं देसी नाम माला को छंदानुशासन और योग शास्त्र और प्राकृत व्याकरण और कुमारपाल चरित्र हैं। तो ये सभी इन जो वर्णन किया है ये सब आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना में मिल जाता है। तो इसमें जो कुमारपाल चरित है तो ये एक चरित काव्य है जिसके प्रथम 20 सर्ग जो है संस्कृत के हैं और परवर्ती 8 अध्याय प्राकृत के कुमारपाल से संबंधित हैं। तो ये सभी जो जानकारी थी ये हेमचंद से संबंधित थी। और अब बात करेंगे इनकी प्रसिद्ध पंक्तियों की। तो प्रसिद्ध बहुचर्चित जो पंक्तियां हैं, ये 2 पंक्तियां जो याद रखनी है आपको। मैंने पहली पंक्ति यहाँ पे रखी है, तो आप ये ना समझे ये पूरा पद है उनका, ऐसा नहीं है। तो भल्ला हुआ जो मारिया वहड़ी महारा कंतु, ये एक पंक्ति है पहली। और दूसरा आपको ध्यान रखना है कि रेमड़ करिस के आलड़ी बियसा अच्छहु दूरी। तो ये 2 आपको ध्यान रखने हैं। तो जो पहला था भल्ला हुआ जो मारिया बहड़ी महारा कंतु, और लज्जेज इसका जो पूरा है तो लज्जेज तू बयनसी औहु जय भग्गा घर एंतु, कुछ इस तरीके से कुछ ये पूरा पद है जिसका अर्थ है कि भला हुआ जो मारा गया है बहन हमारा कंत, यदि वह भागा हुआ घर आता तो मैं अपनी समवयस्ताओं से लज्जित होता। ये कुछ इस तरह के अर्थ हैं, लेकिन ये इसमें आता नहीं है। बस इतना आता है कि कौन सी पंक्ति किस रचनाकार की है। तो कुछ एक तरफ पंक्तियां दे देते हैं, एक तरफ रचनाकार दे देते हैं, या फिर तो उनको मैच करना होता है, या फिर रचनाकार रहते हैं उनका समय दिया रहता है। तो ये इस तरह से आपको ध्यान करने होते हैं। ये पहली पंक्ति आपको ध्यान रखनी है। और अब बात करेंगे सोमप्रभ सूरी जी की। तो इसमें इनका समय जो है विक्रम संवत 1252 है। तो इन्होंने 1252 कहीं कहीं दिया गया है, लेकिन कहीं कहीं अलग भी रहेगा। तो ये इनका जो समय है इसको मैं एकदम क्लियर नहीं कर सकती, इसको आप एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लें, क्योंकि हो सकता है ये गलत हो। लेकिन वैसे ये लिखा है तो ये सही होगा 1252, लेकिन फिर भी एक बार जो जरूर चेक कर लें, क्योंकि इन्होंने एक जो रचना लिखी थी उसको 1241 में लिखा था, कुमारपाल प्रतिबोध, जो ये 1241 में लिखी थी। तो ये इनका एक संस्कृत प्राकृत काव्य था, तो इसलिए थोड़ा सा डाउट है, ये संमत इनका जरूर चेक कर लें। तो इनकी कुछ प्रस्तुत पंक्तियां हैं कि बेस बसिट बार यही जैव मनोहर गत, और दूसरी है पिय हूँ चक्यु शैल दिन तुह बरहग्गी किलंत। ये ध्यान रखें कि ये पूरा एक पद नहीं है, ये अलग अलग 3 हैं। और तीसरा है रावण जायु जही दियहि दुह मुह एक शरीरु। तो ये 3 पंक्तियां हैं जो ध्यान रखनी है आपको। और अब है जो मेरुतुंग के बारे में बात करेंगे। तो जैनाचार्य जो मेरुतुंग थे इनका समय 1304 बताया गया है, 1304 ईस्वी है। और
इनकी रचना है प्रबंध चिंतामणि। तो प्रबंध चिंतामणि जिसका समय 1361 संवत है, तो इस नाम से उन्होंने एक संस्कृत ग्रंथ लिखा। ये संस्कृत ग्रंथ है और जो कि इनकी एक काफी ख्याति का ये आधार भी है। ये इसका जो विषय था कि इसमें सिद्धराज, जय सिंह और कुमार पाल और हेमचंद ये सभी थे। ये इन सभी इतिहास पुरुषों का चरित्र आख्यान किया गया है। तो इसकी भाषा अपभ्रंश है और इसका उद्देश्य जैन धर्म की प्रभाव का वृद्धि करना है। और प्रबंध चिंतामणि में कुछ अपभ्रंश के दोहे जैसे राजा भोज के चाचा मुंज के कहे हुए हैं, जो कि बेहद मार्मिक भी हैं और अनुभवों से की पीड़ा से युक्त। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इनके बारे में कुछ लिखा है कि मुंज के दोहे अपभ्रंश या पुरानी हिंदी के बहुत ही पुराने नमूने हैं। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का मैं हर जगह इसलिए कह देती हूँ, इनको शामिल कर रही हूँ क्योंकि इनसे संबंधित क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो ये उनकी एक पंक्ति है, मेर तुमकी मुंज बढ़ई मुड़ लवई जुब्बे गयु न झूर। ये बहुत चर्चित पंक्ति है। और अब बात करेंगे सारंगधर। तो सारंगधर के जो एक, हम वैसे हमीर रास तो उसमें पढ़ेंगे ही, रासो काव्य परंपरा में जब पढ़ेंगे तो इनकी रचनाएं जो है सारंगधर पद्धति है, ये काफी प्रसिद्ध है। तो इनका एक यही एक इनका एक आयुर्वेद ग्रंथ है, ये बहुत ही प्रसिद्ध है। और ये जो सारंगधर पद्धति है ये शुभास्थानी संग्रह है। और हमीर रास जो है, हमीर रासो, ये इनका एक वीर गाथात्मक काव्य है। ये एक प्रमुख रासो काव्य है। तो इन्होंने आयुर्वेद विज्ञ और कवि और सूत्रधार के रूप में ये काफी ख्याति ने प्राप्त हुई थी। तो अगर हम रासो काव्य में ना जाए, रासो काव्य की चलो बात कर ही लेते हैं। अगर हमीर रासो की बात करें तो ये सारंगधर की रचना है। अभी हमें एक पूरा एक अलग से ही रासों से संबंधित कई क्वेश्चंस आते हैं, तो वो हमें अलग से पूरा डिस्कस करना पड़ेगा, रासो साहित्य पूरा। तो ये एक उसमें आ गया है हमीर रास, उसका विषय वगैरह सभी डिस्कस करेंगे हमीर रास का, जिसमें विषय तो वही है कि राजा हमीर और अलाउद्दीन का उसमें वर्णन किया गया है। अलाउद्दीन के युद्ध का वर्णन था, जो कि इसका रचना का समय कम शायद संवत 1450 के आसपास का है। और अब बात करें शालिभद्र सूरी की, तो इनका समय है संवत 1241। ये इनका जन्म समय है तो और इनकी कुछ रचनाएं हैं भरतेश्वर, बाहुबली रास और बुद्धि रास। ये दो रचनाएं हैं इनकी जो काफी प्रसिद्ध हैं। तो बुद्धि रास जो है, ये बुद्ध रासो भी एक जो कुछ अलग भी कवि मिलते हैं इनके। तो बाकी बुद्धि रास तो शालिभद्र सूरी की है, जिसका समय 1331 है। और सन में अगर बात करें तो 1184 होगा, जिसमें जैन धर्म के उपदेश दिए गए हैं, जैन धर्म से संबंधित उपदेश दिए गए हैं। ये बुद्ध रास में, जिसमें 63 छंद हैं। और अब बात करें आशुक की, तो आशुक का समय 1257 है और इनकी रचनाएं हैं चंदन वाला रास और जीव दया रास। तो चंदन वाला रास जो है, तो इसका समय जो चंदन लगभग होगा, अगर सन में बात करें तो 1200 होगा। और इनका समय जो होगा और रचना काल जो होगा, और 1257 तो है इनका संवत के हिसाब से। बाकी इनकी रचनाएं चंदन वाला रास है और जीव दया रास है। तो अभी हम जो पूरी सभी रचनाकार हुए जैन रचनाकार, उनका बाद में डिस्कस करेंगे कौन सा इनका समय रहा है। और विजय सेन सूरी जो है, इनका समय 1288 है और इनकी रचना है रेवंतगिरी रास। तो इसमें गिरनार के जो जैन मंदिरों के जो जीर्णोद्धार है उसकी कथा कही गई है। और चंदनवाला रास में चंदनवाला की धार्मिक कथा थी। अब बात करते हैं ये तीन कुछ महत्वपूर्ण जिनके आगे स्टार लगा हुआ है, तो ये ध्यान रखने हैं इनसे संबंधित। तो स्वयंभू की अगर बात करें तो स्वयंभू का समय 783 है और इनको जो डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपभ्रंश का प्रथम कवि स्वयंभू को ही माना है। तो अपभ्रंश भाषा के प्रथम कवि स्वयंभू को ही माना है और हिंदी का प्रथम कवि भी नहीं माना है। और स्वयंभू का समय तो मैंने बता ही दिया, 8वीं सदी है और ये जैन परंपरा के भी पहले कवि माने जाते हैं।
स्वयंभू के 3 रचनाएं हैं, पवनचर्यु, ऋठिनेमचर्यु और स्वयंभू छंद। तो इनसे संबंधित प्रश्न आते हैं, ध्यान रखें इसको। तो स्वयंभू को मैंने बताया था आपको कि अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि तथा व्यास कहा जाता है। तो स्वयंभू को अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि कहा जाता है, व्यास तो पुष्यदंत को कहा जाता है। और स्वयंभू ने जो अपनी भाषा को देसी भाषा कहा है, और जो ये पवनचर्यु रचना है तो इसको उनके जो पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया था। तो पवनचर्यु में ही राम का चरित्र विस्तार से वर्णित किया गया है, राम के चरित्र का इसमें वर्णन किया गया, जो हमने देखा था अभी कि जो इन्होंने हिंदू से संबंधित भी कुछ घटनाओं का इसमें शामिल किया है अपनी रचनाओं में। इन्होंने जैन धर्म का प्रचार भी किया है और हिंदुओं के भी जो लोक प्रचलित आख्यान थे उनको भी अपने जैन धर्म में स्थान दिया, जैन साहित्य में स्थान दिया है। और जो जैन साधु रहे उनको, उनका जो रास एक प्रभावशाली रचना शैली रही है, और इनको जैन साहित्य को रास साहित्य भी कहा जाता है, ये ध्यान रखें। और अब बात करेंगे पुष्यदंत की। तो पुष्यदंत से भी कई बार बहुत सारे प्रश्न आते हैं। तो पुष्यदंत का समय 972 ईस्वी रहा है, और इनकी रचनाएं हैं जसहर चर्यु, 63 महापुरुष गुणालंकार और नए कुमार चर्यु। तो इसको, ये जो 3 रचनाएं हैं इनको आपको ध्यान रखना है। तो पुष्यदंत ने जो 63 महापुरुष गुणालंकार जो लिखा है, इसको महापुराण नाम से भी जाना जाता है। और महापुराण में 63 महापुरुषों का वर्णन है, उनका जीवन चरित्र वर्णित किया गया। जैसे कि हमने जो शैलियों की बात की थी, शैलियों का जो प्रयोग किया गया था उसमें रास और चरित्र अधिक है और फागु भी है। तो पुष्यदंत के जो चरित्र काव्य हैं उसमें चौपाई छंद का प्रयोग किया गया है, और पुष्यदंत ने साहित्य की रचना विशुद्ध धार्मिक भाव से किया है। और जो अपभ्रंश और अपभट्ट में चौपाई जो 15 मात्राओं का जो छंद था उस समय, तो पुष्यदंत ने स्वयं को अभिमान मेरु या काव्य रत्नाकर या कविकुल तिलक इन सभी उपाधियों से विभूषित भी किया, स्वयं को ही विभूषित किया है। और इन्होंने अपनी जो चतुर्मुख, जो स्वयंभू ने चतुर्मुख को पदड़ियां बंद का प्रवर्तक एवं सर्वश्रेष्ठ कवि भी इन्होंने बोला है। जो तो ये कुछ इनके बारे में विशेष जानकारी है। बाकी इनसे संबंधित पवनचर्यु से संबंधित ज़्यादा कुछ क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, सॉरी पवनचर्यु तो उनकी है, ये जसहर चर्यु से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अब बात करें देवसेन की। तो देवसेन का जो श्रावकाचार रचना है इससे काफी क्वेश्चन आते हैं। ये श्रावकाचार का समय सन 933 रहा है, और श्रावकाचार को और नयन चक्र है जिसको लघु नयन चक्र भी बोला जाता है। और इसके बाद है दर्शन सार, भाव संग्रह, आराधना सार और तत्व सार और सावधम दोहा। तो इसमें जो देवसेन है उनकी जो श्रावकाचार को आचार्य नगेंद्र ने हिंदी की प्रथम रचना माना है। और देवसेन ने श्रावकाचार में 250 दोहे लिखे हैं, जिसमें श्रावक धर्म का उन्होंने वर्णन किया है, उसका प्रचार प्रसार किया है। तो इनके जो ग्रंथ हैं इनमें सभी में नयन चक्र जो है ये काफी प्रसिद्ध रहा है। इसको इन्होंने नाम तो लघु नय चक्र दिया है, लेकिन नय चक्र जो है काफी फेमस रहा है। और लेकिन प्रश्न जो आते हैं वो श्रावकाचार से संबंधित आते हैं। और इन्होंने, देवसेन ने जो अपने धर्म, जो जैन धर्म के अनेक संघ हैं उनकी उत्पत्ति लिखी है अपने रचनाओं में, जिनको इन्होंने जैनाभास नाम दिया है। और जो ये सभी इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है जो ये आपको ध्यान रखनी है जैन साहित्य से संबंधित। और अगर रासो साहित्य में बात करें तो एक फागु काव्य जो शैली थी वो भी अगर बात कर लेते हैं। रासो तो हम वैसे कल डिस्कस करने ही वाले हैं। तो फागु काव्य जो है तो वो आदिकाल की एक रास परंपरा जो थी उसी की तरह ही फागु काव्य परंपरा भी जैन कवियों में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। फागु शब्द की जो व्युत्पत्ति है वो फल्गु यानी बसंत से उत्पन्न हुई है, और प्राकृत के फागु और हिंदी के फाग से माना जाता है। जो फाग शब्द है जो प्राकृत के फागु शब्द से और हिंदी का फाग जो शब्द है यानी बसंत जो है शब्द ऋतु जो है उससे संबंधित इसको माना जाता है। तो फागु का परंपरा में सबसे जो प्राचीन ग्रंथ है वो जिंदन सूरी द्वारा जो रचित
जिनदंत सूरी फागु है, जो कि जिसका समय है 1284 ईस्वी, और इसमें जिनदंत सूरी में 25 छंद हैं। तो ये कुछ और रचनाएं हैं जो कि शैलियों से संबंधित हैं, रचनाओं की बात की है। तो अब अगर बात कुछ और हो, आपके पास कुछ सवाल हो, कुछ पूछें तो। बाकी कोशिश की है जो महत्वपूर्ण है उन सभी को यहाँ पे सम्मिलित किया है। मेरुतुंग भी, आशुक भी, स्वयंभू, ये सभी इम्पोर्टेंट हैं। पुष्य दंत से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, स्वयंभू से संबंधित आते हैं, उनको ध्यान रखें। और हाँ, एक राम सिंह जी की रचना है पाहुड़ दोहा। पाहुड़ दोहा जो है, ये इससे संबंधित क्वेश्चन कुछ आते हैं, जिसमें जो राम सिंह जो है ये काफी सर्वश्रेष्ठ कवि रहे हैं जैन रहस्यवाद के, जिसमें पाहुड़ दोहा में देवसेन की कृति जो है शावय धम दोहा उसकी उद्धरण है, और पाहुड़ दोहा के जो छंद हैं वो हेमचंद द्वारा भी उद्धृत किए गए हैं। तो ये पाहुड़ दोहा भी ध्यान रखें। और तो कुछ मुझे इतना ध्यान नहीं आ रहा है ज़्यादा, यही सब महत्वपूर्ण जानकारी थी। बाकी अगर कोई आपका कुछ क्वेश्चन होगा तो मैं बाद में देखती हूँ। बाकी वीडियो देखने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और अगर वीडियो उपयोगी लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। शुभ रात्रि।